नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th में अपना पहला अध्याय चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में फ्रांस के अंदर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। उस संवैधानिक जो राजतंत्र था उसके बारे में अपने समझेंगे किस प्रकार का वहाँ पे राजतंत्र था। राजतंत्र राजा का शासन, लेकिन कुछ नियम बने, कानून बने, ठीक है। संविधान लागू हुआ क्रांति के बाद में, तो उनको अपने समझेंगे कि संवैधानिक जो राजतंत्र था, संविधान लागू हुआ फ्रांस के अंदर, उसकी व्यवस्था किस प्रकार थी। तो फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र को अपने आज समझेंगे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। यानी वहाँ की जो संसद थी, नेशनल असेंबली, यानी वहाँ की जो संसद थी, उसने ये कार्य कब पूरा कर लिया? 1791 ईस्वी के अंदर क्या है, एक संविधान बना लिया। और ये कार्य वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, संसद, उसने कब कर लिया था? 1791 ईस्वी में। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? इस संविधान निर्माण का, संवैधानिक जो राजतंत्र की स्थापना करना, इसका उद्देश्य क्या था कि वहाँ का जो शासक था, सम्राट था, उसकी शक्तियों को सीमित करना। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना उसका उद्देश्य था। यानी क्योंकि वहाँ पे क्रांति हुई, जो लुई 16वां सम्राट था फ्रांस का, वो बड़ा ही निरंकुश था, निर्दयी था, ठीक है। उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। प्रजा प्रताड़ित थी। इस वजह से वहाँ पे जरूरी था सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए ये कार्य किसने किया? नेशनल असेंबली ने 1791 में कर लिया था। अब क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय, पहले तो वहां का शासन था किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। फ्रांस का जो शासक था उसके हाथ में था। अब वहां का शासन क्या है? एक व्यक्ति के हाथ में न होकर, ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के हाथ में चला गया। जिसमें क्या हुआ? एक तो विधायिका का गठन हुआ, दूसरा क्या हुआ? कार्यपालिका, और न्यायपालिका। यानी इन तीन संस्थाओं का गठन हुआ कब? 1791 में। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर क्या था? न्यायाधीश, जो पूरी न्याय प्रक्रिया थी फ्रांस की, ठीक है, वो किसके पास चली गई? न्यायाधीश के पास। और ये भी किससे चुना जाता था? वोट से। इसके बाद में जो कार्यपालिका है उसमें क्या था? सम्राट और जो मंत्री थे फ्रांस के, वो कार्यपालिका के अंतर्गत थे। और इसके बाद में थी इसमें पहला इसमें था वहां की न्यायाधीश। न्यायाधीश के अंदर क्या था? इसको क्या था? वोट के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। न्यायपालिका, एक तो ये संस्था थी। इसके बाद में दूसरी थी कार्यपालिका का गठन हुआ। कार्यपालिका जिसमें सम्राट और फ्रांस के मंत्री सम्मिलित थे। इसके बाद तीसरा था विधायिका। विधायिका के अंतर्गत क्या था? इसके अंदर जो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल असेंबली,
इसके कितने सदस्य चुने जाते थे? 745, जो कि निर्वाचक इनको चुनने वाले 50,000 पुरुष थे। निर्वाचक 50,000, जो फ्रांस के 50,000 पुरुष थे, पुरुष वो ही इनको चुनते थे 745 को। इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, तो सारा जो फ्रांस का कानून था किसने किया? नेशनल असेंबली ने तैयार किया। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक सभा का चुनाव करते थे। सबसे पहले क्या है, वहाँ की फ्रांस की जो जनता थी, ठीक है, वो उसका चुनाव करते थे। फिर जो उनके द्वारा चुने हुए हैं पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। फ्रांस के सभी जो नागरिक थे उनको मत या वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से, जिनकी आयु क्या है 25 वर्ष से अधिक थी, उनको ही क्या है फ्रांस के अंदर वोट देने का अधिकार था। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना भी जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ही शुरू हुआ। यानी जब वहाँ का नागरिक घोषणा पत्र लागू हुआ, उसके साथ ही फ्रांस के अंदर क्या है, जो संविधान था वो लागू हो गया। नागरिक घोषणा पत्र के साथ ही फ्रांस के अंदर क्या हुआ, जो संविधान था वो लागू हुआ और नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना, यानी जन्म से ही क्या है ये अधिकार, जिसने फ्रांस में जन्म लेते ही क्या है ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाते थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की वो रक्षा करे, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन था उसका कर्तव्य बनता था कि वो इन जो अधिकार मिले हैं जनता को, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व क्या है, वहाँ का जो प्रशासन है उसका है। तो आज हमने फ्रांस की जो संवैधानिक राजतंत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि क्रांति के पश्चात वहाँ क्या हुआ, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, संविधान बना, नए कानून नियम बने, ठीक है, उनको फ्रांस के अंदर लागू किया गया। ये कार्य किसने किया? वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, जो राष्ट्रीय संसद थी, उसने 1791 में क्या है ये कार्य किया। संविधान निर्माण का उद्देश्य क्या था? वहाँ का जो शासक था, फ्रांस का जो राजा था, सम्राट था, उसकी शक्तियों को क्या है सीमित करने का कार्य था। अब वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में 3 संस्थाओं का गठन हुआ। न्यायाधीश, न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश भी वोट से चुना जाता था और वो वहाँ की फ्रांस की पूरी न्यायिक व्यवस्था थी उसको देखने का काम करता था। इसके बाद कार्यपालिका के अंदर सम्राट को चुना जाता था, मंत्रियों को चुना जाता था। विधायिका के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर 745 व्यक्तियों को चुना जाता था, जिसे एक निर्वाचक जो पुरुष होते थे वहाँ के 50,000 लोग, वो उन्हें चुनने का कार्य करते थे। 25 वर्ष से अधिक वाले जो लोग थे उन्हें मत देने का अधिकार था। तो इस प्रकार ये फ्रांस के अंदर राजतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।